नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण की छठी किस प्रकार मनाई जाती है, कब मनाई जाती है, छठी की पूजा कब करनी चाहिए, किस प्रकार से करनी चाहिए, पूजा की सबसे सरल विधि क्या है और किन विधियों का हमें इसमें ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा कुछ प्रश्न हैं जो पूछे गए हैं, उनका भी जवाब दूंगी। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण की छठी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण की छठी को अवश्य ही मनाना चाहिए। प्रश्न पूछा गया था कि क्या छठी मनाना जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले तो इस प्रश्न का मैं जवाब दे रही हूँ। जिन्होंने भी जन्माष्टमी का व्रत किया था, व्रत पूजा त्योहार मनाया था या फिर जन्माष्टमी के पूजन को विधि पूर्वक संपन्न किया था, उन्हें भगवान श्री कृष्ण की छठी अवश्य ही मनानी चाहिए। यह बहुत ही जरूरी है। जिस प्रकार से हम सभी अपनी संतान की उन्नति और प्रगति की कामना करते हुए अपने बच्चे की छठी को मनाते हैं, उसी प्रकार से लड्डू गोपाल का छठी मनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अब बात आती है कि छठी हमें कब मनाना है। तो देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर व्रत 2 दिन रखे गए हैं। व्रत को लेकर के अनेक प्रकार की उलझने भी रही हैं। तो जैसे कि 6 तारीख और 7 तारीख, 2 तारीख जो है व्रत के लिए, जन्माष्टमी का पूजन त्योहार के लिए रखा गया था। लेकिन चाहे आपने 6 का व्रत रखा हो या फिर 7 का व्रत रखा हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें 12 सितंबर को ही श्री कृष्ण की छठी मनानी है। कन्हैया जी की छठी 12 सितंबर को ही मनानी है। वृंदावन, मथुरा, हरिद्वार, गोकुल, रमणरीति, ये जितनी भी जगहें हैं, ये सभी स्थानों में भगवान श्री कृष्ण की छठी इसी दिन मनाई जा रही है। इसी दिन ये जन्मोत्सव का छठी जो है संपन्न किया जाएगा। पूजा पाठ इस दिन किया जाएगा और भगवान श्री कृष्ण को भोग भी लगाया जाएगा। अब बात आती है किस प्रकार से हम संक्षिप्त रूप से बहुत ही आसानी से पूजा को संपन्न कर सकते हैं, उसको जान लेते हैं। पहली बात तो यह आप याद रख लें कि ये जो छठी की पूजा होती है, इसे बिल्कुल उसी प्रकार से संपन्न किया जाता है जैसा पूजा आपके घरों में जब बच्चे का जन्म होता है तब किया जाता है। उससे अलग इसमें किसी भी प्रकार के नियम, कायदे, कानून नहीं है। बिल्कुल उसी तरह से आपको जो है ये पूजा मनाना चाहिए। लेकिन जो है, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण का चूंकि यह छठी का हम त्योहार मनाएंगे, इसलिए इसमें शाही तौर तरीके का हम ध्यान रखते हैं। सुबह के समय आपको नित्य क्रिया वगैरह से निवृत्त हो जाना है। स्नान आदि करने के बाद आपको सबसे पहले जो है अपने कन्हैया जी को उठाना है, जगाना है। मीठी ध्वनि के साथ आप उसे लोरी गाते हुए जगाएं। उसके बाद आप कान्हा जी को उठाने के बाद हल्के से गुनगुने पानी से सुबह आप स्नान कर दें, क्योंकि कान्हा जी बहुत ही छोटे हैं, तो उनके बचपन का, उनके बिल्कुल नाजुकता का ध्यान रखते हुए हमें स्नान कराना होता है। स्नान कराने वाले जल में आप एक तुलसी का पत्ता जरूर डाल दें। स्नान कराने के बाद आप कान्हा जी को वस्त्र पहनाएं और वस्त्र पहनाने के बाद आप उन्हें कढ़ी और चावल का भोग लगा दें। ये सुबह की पूजा संपन्न हो गई। हमारे यहाँ अब छठी की जो पूजा की जाती है वह संध्या के बाद की जाती है, यानी कि रात्रि के समय की जाती है। जब 7-8 बजने को होते हैं, तब हमारे यहाँ छठी की पूजा संपन्न की जाती है। लेकिन आप पूजा से पहले कान्हा जी को संध्या का स्नान और उन्हें तैयार वगैरह जो किया जाता है, जो श्रृंगार किया जाता है, वो सूर्यास्त से पहले किया जाता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो संध्या के समय आपको एक बड़े से कटोरी में ले लेना है दूध, और कटोरी में दूध इतना लेना है जिसमें कान्हा जी अच्छी तरह से डुबकी लगा पाए। गाय का दूध यदि मिल जाता है तो इसे सर्वोत्तम माना जाता है, अन्यथा भगवान तो आपके भाव को देखते हैं। जिस भी प्रकार का आपको दूध मिल जाता है, आप एक बड़े कटोरी में दूध ले लें और कान्हा जी को उसमें 3 बार या 5 बार डुबकी लगानी है। डुबकी लगाते समय कान्हा जी के नाक को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कान्हा जी जिस प्रकार से आपके बच्चे के नाक में दूध चला जाता है, पानी चला जाता है, उसी तरह उनके भी नाकों में जा सकता है। तो उस समय थोड़ी देर के लिए नाक को बंद करें, डुबकी लगाएं और फिर उन्हें दूध से निकाल लें।
बाद में इस दूध का प्रयोग आप किसी भी रूप में कर सकते हैं। चाहे तो दूध को बॉयल करके आप उसका प्रसाद बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, या फिर आप दूध बॉयल करके पी भी सकते हैं। तो आप इसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब दूध से स्नान कराने के बाद कान्हा जी को पंचामृत से, हल्दी जल से जरूर स्नान कराना चाहिए। सबसे पहले तो पंचामृत से स्नान करा दिया, उसके बाद एक लोटे में जल ले लेना है, उसमें थोड़ी सी हल्दी, केसर, चंदन, इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है और उसके बाद इस जल से आपको स्नान कराना है। ये हल्दी वाले जो जल होते हैं ये बहुत ही शुभ माने जाते हैं। पूरे घर में इस हल्दी के जल का छींटा लगाना चाहिए। यदि आपके बच्चे बार बार बीमार पड़ते हों तो उन्हें भी इस हल्दी वाले जल से छींटा लगाना चाहिए। स्नान वाले जल में थोड़ा सा आप मिक्स करके प्रतिदिन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जल बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो इस प्रकार से कान्हा जी को आपको स्नान करा देना है। इसे शाही स्नान कहा जाता है। अब कान्हा जी को शुद्ध जल से स्नान कराएं। जल में थोड़ा सा आपको तुलसी का दल जरूर डाल देना है। स्नान कराने के बाद उन्हें अच्छी तरह से हल्के हाथों से पोंछ लें और पीले रंग के वस्त्र पहनाएं। देखिए, वस्त्र आप किसी भी रंग के पहना सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं होती है। लेकिन चूंकि भगवान श्री कृष्ण को पीताम्बर भी कहा जाता है, इसलिए उन्हें पीले वस्त्र पहनाना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। पीले वस्त्र पहनाए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। इसके बाद आपको सबसे पहले कान्हा जी का श्रृंगार करना है। श्रृंगार में आप उन्हें जो भी आभूषण अर्पण करना चाहें आप उन्हें अर्पण कर सकते हैं। कान्हा जी को इत्र लगाएं और इसके साथ ही अब आते हैं शाम के पूजा के समय, जब सूर्यास्त हो जाता है। हमारे यहाँ तब होता है, इसलिए हम उसके बाद ही करते हैं। कान्हा जी को सबसे पहले आपको काजल लगाना है। तो काजल आप या तो ताज़ा बना लें जो कि शुद्ध होता है और बहुत ही हल्के हाथों से लगा दें और माथे पर एक नज़र का टीका लगाएं, या फिर मार्केट में जो काजल रेडीमेड उपलब्ध होता है आप उसका भी टीका लगा सकते हैं और उससे भी काजल कान्हा जी को लगा सकते हैं। इसके साथ ही नज़रबंद का धागा कान्हा जी को जरूर पहनाएं और साथ में अब आपको नज़र उतार लेना है। नज़र उतारने के लिए 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये या फिर आपकी जो भी श्रद्धा हो उतना कान्हा जी के ऊपर से 3 बार या 7 बार आपको अच्छी तरह वार लेना है। बाद में इन पैसे को आप किसी को दान दे सकते हैं। जो भी जरूरतमंद होते हैं, गरीब होते हैं, आप उनको ये पैसे दान कर दें। अब नजर का टीका जो है आप अपने घर के मुख्य द्वार पे भी जरूर लगाएं। कहा जाता है इससे घर में जो है ना नजर नहीं लगती है, नकारात्मक ऊर्जाएं पास नहीं आती है। अपने जो घर के बच्चे हैं उन्हें लगाएं। घर के जो सदस्य हैं उन सभी को नजर का टीका उस दिन जरूर लगाना चाहिए। इसके बाद कान्हा जी को झूले पे या फिर आपने उनके लिए आसन बना रखा है तो आसन पे आप उन्हें विराजमान करें। कान्हा जी को भोग लगाएं। भोग में फिर आप जितनी भी चीज़ें बना सकती हैं, जितना आपके यहाँ छठी में बनता है उतनी चीज़ों का आप भोग लगाएं। इसके साथ कढ़ी चावल खास तौर पे जरूर भोग लगाएं। कढ़ी चावल का भोग तो इस दिन जो है ना बहुत ही ज़्यादा प्रमुख माना जाता है और कढ़ी चावल का भोग जो है दोनों समय लगाया जाता है। कान्हा जी की संध्या की जो पूजा, जो शाम की पूजा आप छठी की करते हैं, उस समय कान्हा जी को कोई ना कोई प्रकार का गिफ्ट देना चाहिए। जिस प्रकार से हम अपने बच्चे को गिफ्ट देते हैं उसी तरह से कान्हा जी को गिफ्ट देने की परंपरा है। आप चाहें तो जैसे मोर के पंख दे सकते हैं, चांदी की बांसुरी यदि आप दे सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप लकड़ी की जो बांसुरी आती है वो भी दे सकते हैं। कान्हा जी को इत्र आप दे सकते हैं, अष्टगंध या फिर हल्दी का गिफ्ट दे सकते हैं। तो इस प्रकार से जो भी आपकी सामर्थ्य हो, जो आप बहुत ही आराम से गिफ्ट के रूप में खरीद कर दे सकते हैं कान्हा जी को, तो कान्हा जी को वो चीजें गिफ्ट में अर्पण करनी चाहिए। सबसे अंत में आपको बलाइयाँ लेनी है। जो बलाइयाँ हम लेते हैं ना अपने बच्चे की सुंदरता को देखते हुए, तो वो बलाइयाँ आपको 3 बार या फिर 5 बार या फिर 7 बार इस प्रकार से आपको बलाइयाँ लेनी है। और कान्हा जी की पूजा को संपन्न जब इस प्रकार से कर लें तो थोड़ी देर वहाँ से आप हट जाएं। 5 मिनट के लिए, 7 मिनट के लिए थोड़ी देर हट जाएं। माना जाता है इस प्रकार से वहाँ पे जब शांति होती है तो उस भोग को कान्हा जी ग्रहण करते हैं। बहुत ही संक्षिप्त रूप से ये छठी की पूजा मैंने आपसे शेयर की है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आई होंगी। अगले वीडियो में हम फिर से नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।